हाथ कभी खाली नहीं रहते। ये कौन सी जगह है? क्या मैं बाहर जंगल में मछली नहीं पकड़ रहा था? क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? इस बार आइलैंड सर्वाइवल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की तलाश होगी, और हाँ, इनाम भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा हर देश से लॉटरी के जरिए एक खिलाड़ी चुना गया है, और हमारे लकी खिलाड़ी का नाम आ चुका है। शेंजोऊ देश से चुने गए हैं लू शियाओ। आइलैंड सर्वाइवल शो। पापा, बेटा, उस आइलैंड सर्वाइवल शो में ना अपने पुराने दोस्त झाओ की बेटी भी जा रही है। तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे पास मछली पकड़ने का कांटा हो तो कोई टेंशन नहीं। क्या कांटा ही नहीं है? बिना कांटे के जीतना तो नामुमकिन है। मुझे जल्दी से एक कांटा ढूंढना होगा। अरे, बांस की एक डंडी मिल जाए तो वो भी चलेगी। लू शियाओ, हम तुम्हें लेने आ गए हैं। सच में आ गए? कांटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी एक बड़ी मछली पकड़ कर दिखाऊंगा। अभी चले? लेकिन मेरा सामान तो अभी पैक ही नहीं हुआ है। अरे, शो वाले सबको अपना सामान देंगे, तुम टेंशन मत लो। मछली पकड़ने का कांटा मिलेगा तभी तो मेरा पलड़ा भारी होगा। नालायक लड़का, दिन भर फालतू काम करता है, एक बहू तक नहीं ढूंढ पाया। इसे लू खानदान का नाम रोशन करना चाहिए। वैसे झाओ जी जिंग लड़की अच्छी है। इस बार मेरा बेटा पक्का मेरे लिए एक बहू लेकर आएगा। अरे ओलू, तुमने पहले तो नहीं बताया था कि मेरी बेटी भी इस सर्वाइवल शो में जा रही है। तो फिर अब सबके सामने मान भी जाओ। बच्चों को भी थोड़ी मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। पूरा शो लाइव चलेगा और शो की टीम भी उनके साथ रहेगी, कोई खतरा नहीं है। लू भाई, इस शो के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इनाम का पैसा तो बस दिखावा है। मैंने भी कुछ अफवाहें सुनी हैं। जब वो लोग शो के नियम बताएंगे तब सब साफ हो जाएगा। बस सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे बेफिक्र रहो, मैं भी तो अपने पोते का मुंह देखने का इंतजार कर रहा हूँ। जी जिंग और मेरे बेटे को एक ही टीम में रखना। लो, हम पहुँच गए। प्लेन से उतरने के बाद हम सबसे पहले उद्घाटन समारोह करेंगे। मुकाबले के नियम बताए जाएंगे और फिर खेल शुरू होगा। ये ट्रैकिंग ब्रेसलेट है, आप चाहें तो इसमें लाइव कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। आप दर्शकों से सीधा बात कर सकते हैं और ड्रोन पूरे दिन आप पर नजर रखेंगे। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट का सिस्टम तो समझ गया, लेकिन मेरा अपना सामान कहाँ है? जरा अपने कपड़ों को देखो। बस यही? अरे, ये बहुत ही एडवांस सूट है। यह आपको कांटों, मच्छरों और पत्थरों से बचाएगा और इसमें हवा भी अच्छे से पास होती है। सुना है ये तकनीक अंतरिक्ष यात्रियों के सूट में इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो लाइटर कहाँ है? टेंट कहाँ है? और वो खुदाई करने वाली कुदाल कहाँ है? और सबसे जरूरी, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ है? भाई, तुम यहाँ जान बचाने आए हो या पिकनिक मनाने? सामान बहुत कम है मेरे दोस्त, अब तुम्हें खुद ही अपने हाथ पैर मारने होंगे। घबराओ मत, शुरुआत में सबको अपना कुछ सामान चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम सिर्फ एक ही चीज चुन सकते हो। बाकी सब तुम्हें जंगल में खुद अपनी मेहनत से ढूंढना होगा। जल्दी से कपड़े बदलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। असली मछुआरे कभी खाली हाथ नहीं लौटते। क्या तुमने ये बात कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कह दी? पॉल ग्रिल्स, पीट स्टैनफोर्ड, सब आ गए, दोनों दिग्गज एक ही मैदान में। अब आएगा इस शो में असली मजा। हाँ यार, मैंने भी नहीं सोचा था। ये शो तो पक्का धमाकेदार होने वाला है। भूविज्ञानी लैन हुइसिन, सर्वाइवल एक्सपर्ट वांग पिंग और विशेषज्ञ वांग पिंगयंग, सोल्जर किंग, मार्शल आर्टिस्ट और शिकारी,
क्या मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ? तुम सच में थोड़े अलग हो, लेकिन तुम्हारी पार्टनर झाओ जिजिंग कोई मामूली लड़की नहीं है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने उसे खास तौर पर चुना है, बॉटनी, जूलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। उसके पास 4 PhD डिग्रियां हैं। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। और रही तुम्हारी बात, इस वाइल्डनेस सर्वाइवल में एक अमीरजादे का क्या काम? ये बकवास नाम मुझे किसने दिया है? यार, गुस्सा आ रहा है। शेंजोऊ देश में सच में एक से बढ़कर एक छुपे रुस्तम है। नमस्ते झाओ जिजिंग, मैं लू शियाओ हूँ। नमस्ते लू शियाओ, मुझे उम्मीद है हम अच्छी टीम बनेंगे। इसमें अभी भी बचपन की वो झलक बाकी है। अरे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लू शियाओ है। चलो, अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ। आइंदा से ऐसी खतरनाक जगहों पर खेलने मत आना। अगर मैंने इन सर्दियों की छुट्टियों में तैरना न सीखा होता, तो आज तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। मेरा नाम झाओ जिजिंग है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओए लाओ झाओ, जरा मेरे बेटे लू शियाओ को तो देखो। तैराकी प्रतियोगिता में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। तुम्हें देखकर ही लग रहा है तुम कितने खुश हो। तुम्हारी मुस्कान तो कानों तक पहुंच रही है। अंकल, अंकल, क्या ये फोटो आप मुझे दे सकते हैं? ये भैया कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हमारी जिजिंग भी बहुत प्यारी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या इस भैया से शादी करोगी? पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, 100 सालों तक हम इसे नहीं तोड़ेंगे। मैंने बचपन में तुम्हारा एक इंटरव्यू देखा था। इंटरव्यू? तुमने कहा था कि तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की से शादी करोगे। तुम्हें अभी तक वो बात याद है? खैर छोड़ो, लाइव स्ट्रीम बस शुरू ही होने वाली है। बस 5-6 मिनट बचे हैं। तुम्हारे ड्रोन्स अपने आप चालू हो जाएंगे और फिर तुम किसी भी वक्त दर्शकों से बात कर सकोगे। स्ट्रीम शुरू होते ही सभी प्रतियोगियों को एक मौका मिलेगा अपनी शुरुआती चीज चुनने का। तुम सिर्फ एक ही चीज साथ ले जा सकते हो। एक बार जो चुन लिया वो बदला नहीं जाएगा, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। भाई जल्दी शुरू करो, अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? यार जल्दी चलाओ ना। हाँ, मैं तो यहाँ इस अमीरजादे का मजाक बनते देखने आया हूँ। अरे यार जल्दी दिखाओ। 717। क्या इस शो वालों ने इस अमीरजादे को सिर्फ कॉमेडी के लिए बुलाया है? 117 लकी स्ट्रीम। मैं बिना देखे शर्त लगा सकता हूँ कि ये अमीरजादा लू शियाओ सबसे कमजोर है। ये बकवास नाम मुझे किसने दिया है? वाइल्डनेस सर्वाइवल की लाइव रिकॉर्डिंग अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। अब मैं इस बार के वाइल्डनेस सर्वाइवल के नियम पढ़ूंगा। पहला राउंड 365 दिनों का होगा और जीतने वाले को 1 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी। 30 दिन के ब्रेक के बाद दूसरे राउंड का मुकाबला शुरू होगा। दूसरा राउंड नेशनल टीम सर्वाइवल होगा और जीतने वाले देश को ये पूरा द्वीप मिल जाएगा, उनके राष्ट्रीय क्षेत्र के हिस्से के रूप में। क्या पूरा का पूरा द्वीप? बहुत दिलचस्प है। सत्यानाश, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं लू शियाओ और झाओ जीजिंग को इसमें कभी नहीं भेजता। अगर इस नालायक लड़के ने हमारी लुटिया डुबो दी तो क्या हमारा लू परिवार शेंजोऊ देश का सबसे बड़ा पापी नहीं बन जाएगा? अब तो तीर कमान से निकल चुका है। इस वक्त अगर कदम पीछे खींचे तो शेंजोऊ देश फालतू में अपना एक खिलाड़ी खो देगा। खिलाड़ियों को 2-2 की टीमों में बांटा जाएगा और उन्हें रैंडम स्पॉन पॉइंट्स पर उतारा जाएगा। जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए हर ड्रोन में 3 ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स लोड किए गए हैं। तो चलिए, अब सभी खिलाड़ी एक एक करके अपना शुरुआती सामान चुन लें।
अरे ये तो खजाना है। न जाने कितने मछली पकड़ने के दीवाने इसके सपने देखते हैं। अरे मेरी बहना, इस बार तो अपना बेड़ा पार है। अभी तक तय नहीं किया कि क्या लेना है? हूँ, एक काम करते हैं, बर्तन ले लेते हैं। अफसोस कि यहाँ टेंट नहीं है। वो बर्तन लेने की सलाह दे रहा है। सच में उसे बर्तन चुनने दो। वो इसलिए क्योंकि बाकी सब चीजें किसी काम की नहीं है। बर्तन से जिंदगी आसान हो जाएगी। मछली उबालने से लेकर तलने तक सब कुछ मुमकिन है। क्या मेरा मछली पकड़ने का कांटा चुनना बेवकूफी थी? ये बात किसे नहीं पता? जाहिर है बीज। सुनिए, वो बीज। क्या मैं देख सकती हूँ कि उस थैली में कौन से बीज हैं? हाँ, बस मुझे यही चाहिए। बीज, क्या ये सच में काम आएंगे? बहुत काम आएंगे। ये सब लंबे समय तक उगाकर छांटे गए बेहतरीन क्वालिटी के बीज हैं। बाईं तरफ शकरकंद के बीज हैं, जो 50 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं। इसकी जड़, पत्ते और तना सब खाया जा सकता है और इसमें कीड़े भी नहीं लगते। इन्हें उगाना बहुत आसान है। और दूसरी तरफ हाइब्रिड चावल हैं, जो बहुत जल्दी उगते हैं। इन्हें परमाणु हमले जैसी तबाही के बाद दुनिया को फिर से बसाने के लिए बनाया गया था। इन्हें एक खास लिक्विड में भिगोया गया है। इसका मिक्सचर एकदम परफेक्ट है और इनके उगने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसा तुम कहो। 50 दिन पूरे होने से पहले जाहिर है हम मछली ही खाएंगे। हालांकि मैं भूल चुका हूँ कि बचपन में वो कैसी थी, लेकिन गंदे कमेंट से भरी इस स्क्रीन के सामने एक ऐसा साथी मिलना जो मुझ पर इतना भरोसा करे, बहुत बड़ी बात है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तेरा ये भाई है ना यहाँ तुझे बचाने के लिए। इस द्वीप से वापस जाने से पहले अगर तेरा वजन 10 किलो नहीं बढ़ाना तो मैं तुझे अपनी दीदी मान लूंगा। सामान चुनने का समय खत्म हुआ। सभी खिलाड़ी कृपया अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं। ड्रॉप करने की तैयारी करो। अरे रुको, कुछ गड़बड़ है। इसके नीचे तो कोई बीच नहीं है। ये स्पॉन पॉइंट एकदम बकवास है। अगर हम समंदर किनारे होते तो कम से कम 2 दिन तक समुद्री खाना तो बटोर सकते थे। अमीरजादे का तो शुरू में ही पोपट हो गया। पहले आउट होने वाले का इंतजार है। देखते हैं सबसे पहले कौन बाहर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। तटीय पहाड़ों की इस तरफ पानी की धाराएं मिलना बहुत आसान है। समंदर किनारे का खाना भले ही बुनियादी जरूरत पूरी कर दे, लेकिन धूप बहुत तेज होती है। झोगजी, शरीर का पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। झोगजी, झोगजी, बिना खाने के इंसान 15 दिन जिंदा रह सकता है। झोगजी, पर बिना पानी के झोगजी 3 दिन भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। झोगजी, भले ही स्पॉन पॉइंट समंदर किनारे क्यों ना हो, वहाँ ज्यादा देर तक रुका नहीं जा सकता। बात में दम तो लग रहा है, खासकर तब जब तुमने मछली पकड़ने वाला कांटा चुना है। एक बार नदी मिल गई तो खाने की टेंशन भी खत्म समझो। मैं तो हैरान हूँ भाई, अमीरजादे ने सच में अच्छी तैयारी की है। ताज़ा खबर, बाओ और पी समंदर किनारे स्पॉन हुए हैं। उन्होंने कुछ नारियल तोड़े और सीधे जंगल की तरफ भाग निकले। क्या उनका भी वही प्लान नहीं है जो अमीरजादे का है? चलो। देखो, बैम्बू वाइपर AX।
झोगजी, झोगजी, डरो मत। झोगजी, किनारे से निकल जाओ। झोगजी। अब हम सांप को भूनकर खा सकते हैं। ये तो लॉटरी लग गई। वाइल्डनेस सर्वाइवल का पहला शिकार मिल गया है। क्या बात है, हमारी डॉक्टर साहिबा सच में कमाल की हैं। झोगजी, क्या तुम अक्सर सांप मारती हो? झोगजी, झोगजी, मैं ठहरा एक जंगल का मछुआरा। जंगल में सांप देखते ही मेरा भी रास्ता बदल जाता है। तुम तो एक पढ़ाकू डॉक्टर हो। तुमने तो इसे कितनी आसानी से मार दिया। हम अक्सर जंगल में नमूने इकट्ठा करने जाते हैं ना, इसलिए सांपों से तो रोज का सामना है। और वैसे भी ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आह, हम ये लड़की सच में बहुत प्यारी है। झोग। देखो, जंगली शिकारी सुअर, डरो मत। ये भले ही बड़ा है लेकिन बहुत शांत होता है। ये इंसानों पर बहुत कम हमला करते हैं, समझे? वो मिलीपीड है, उसे मत छूना। इसके अंदर से निकलने वाला जहर तुम्हारी त्वचा को जला सकता है। हमारा मछुआरा डॉक्टर साहिबा के पीछे पीछे चलकर बहुत काम की बातें सीख रहा है। बिल्कुल सही। तटीय पहाड़ों की इस तरफ पानी की धाराएं ढूंढना सच में बहुत आसान है। और जहां पानी है वहां मछलियां भी होंगी। अमीरजादे की बात सच निकली। ये रही ताजे पानी की पहली ऑफिशियल लोकेशन। नारियल के अलावा पीने के पानी का ये पहला ठिकाना है। पानी थोड़ा खारा है, समंदर के ज्यादा ही करीब है ना। इसे सीधे पीना ठीक नहीं रहेगा। तो अब क्या करें? ऊपर की तरफ चलो, जहाँ से ये धारा निकल रही है, या फिर और ऊंचाई पर। वहाँ का पानी मीठा होगा। झोग। मैं तो हैरान हूँ, क्या ये अमीरजादा कोई छुपा हुआ सर्वाइवल एक्सपर्ट है? बहुत बढ़िया। क्या अब ये पानी पी सकते हैं? ये तो मीठा पानी है। जमीन और मिट्टी एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं। ऊपरी धारा का पानी भी हल्का खारा ही है। यहाँ तक बहकर आने वाला पानी अब फिल्टर होकर बिल्कुल साफ मीठा पानी बन चुका है। अरे, क्या हुआ? सच में बहुत प्यास लगी है। नारियल पानी पियोगी? नारियल पानी बिल्कुल सुरक्षित है। कच्चे पानी का कोई भरोसा नहीं, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। पानी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे बिना उबाले पीना खतरे से खाली नहीं है। अगर पहले वाला वाइल्ड फिशिंग किंग लूशियाओ होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये शरीर और साथ में डॉक्टर झाओ भी तो है। अभी नारियल पानी ही पीना सही रहेगा, लेकिन इतनी ऊंचाई। पके हुए नारियल पानी में न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर होते हैं, लेकिन इससे पेट खराब हो सकता है। हमें कच्चे हरे नारियल चाहिए। जंगल में पानी का ये सबसे बढ़िया जरिया है। एक नारियल से क्या होगा? इस नुकीले पत्थर और चट्टान के टुकड़े का इस्तेमाल करो। तुम पके हुए नारियल को तोड़ो, मैं हरे नारियल तोड़कर लाता हूँ। मैं पेड़ पर चढ़ने वाला नहीं। भूल गई कि मेरे पास फिशिंग रॉड है। ये फिशिंग रॉड 30 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। नारियल के पेड़ की ऊंचाई तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, ठीक उस जगह जहाँ नारियल टहनी से जुड़ा है, नारियल की तरफ एक कमजोर हिस्सा होता है। 1100, 1700, बस वो जगह मिल जाए। हाँ, बस मिल जाए तो बस एक ही झटके में काम तमाम हो जाएगा। वाह भाई वाह, 10-15 मीटर लंबी रॉड से इतने छोटे निशाने पर सटीक वार। भाई मान गए, मछुआरे मछली को छोड़कर कुछ भी फंसा सकते हैं।
एकदम सही बात भाई, ये मछुआरे सच में कुछ भी फंसा लेते हैं। अरे बाप रे, ये भी हो सकता है? मछुआरे सच में कुछ भी पकड़ सकते हैं यार। क्या फिशिंग रॉड को इस्तेमाल करने का यही सही तरीका है? क्या ये सब मैं बिना पैसे दिए मुफ्त में देख रहा हूँ? क्या यहाँ कोई सर्कस चल रहा है? इतना सटीक निशाना भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तुमने बहुत मेहनत की है, लो पहले तुम पियो। ठीक है, कैसा है? मजा आया? बेचारी ने इतनी देर तक इसे तोड़ने में मेहनत की और तुमने एक ही बार में सब गटक लिया। मीठा है? अरे रुको, इसने किसे मीठा कहा? नारियल मीठा है या फिर डॉक्टर झाओ के होंठ मीठे हैं? GVI, मैं नारियल तोड़ता हूँ, तुम जाकर कुछ मजबूत बेले ढूंढ लाओ, बाद में एक टोकरी बनाएंगे। ओह, सच कहूँ तो इसे तोड़ना नहीं आता। इसके सबसे कमजोर हिस्से यानी ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी ताकत लगाओ और ये खुल जाएगा। शुक्रिया। फालतू बकवास मत करो, हम दोनों को एक एक पका नारियल मिलेगा, वरना अगर पेट खराब हो गया तो क्या करेंगे? इस बीहड़ जंगल में दस्त लगना बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो बस तुम्हारी बात पर यकीन ही कर लिया था। तो अब मछली पकड़ने की बारी है। जंगल में मछली पकड़ना, इसमें जो मिल जाए उसी से काम चलाना पड़ता है। यहाँ जो भी चारा तुम्हारे हाथ लग जाए, अक्सर वही चीजें मछलियों का रोज का खाना होती हैं। भाई, इस स्ट्रीमर की बेवकूफी ने तो मुझे रुला ही दिया। क्या मछलियाँ नारियल भी खाती हैं? मुझे तो लगा था कि हमारे देश को एक नया फिशिंग चैंपियन मिल गया है। कुदरत का अपना एक इकोसिस्टम होता है। नारियल का पेड़ इस तालाब के किनारे उगता है, तो जाहिर है कि मछलियों को भी नारियल खाने को मिलेगा। क्या तुमने कभी कोकोनट क्रैब यानी नारियल वाले केकड़े के बारे में सुना है? जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा केकड़ा, जो सिर्फ नारियल ही कुतरता है। ये केकड़े पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से नारियल नीचे गिराते हैं, और तब तक गिराते हैं जब तक कि नारियल का खोल टूट न जाए। इसका गूदा निकालने के लिए यहाँ आसपास इकलौती सख्त जगह उस तालाब के पास वाली चट्टान है। नारियल यहाँ गिराने से सबसे आसानी से टूट जाएगा। नारियल के पेड़ की ऊपरी शाखाएं बिल्कुल उसी चट्टान के ठीक ऊपर फैली हुई हैं। मुझे पहले जंगली इलाकों में मछली पकड़ना बहुत पसंद था। अमेज़न, नील नदी और चांगबाई पर्वत की स्वर्ग झील तक मैं सब जगह जा चुका हूँ। सच में? मुझे कैसे नहीं पता? कोई भी खिताब खुद जीतकर हासिल करने में ही असली मजा है। खैर, अब बस भी करो, शोर मत मचाओ, मछली डर जाएगी। भले ही शेंजोओ में वाइल्ड फिशिंग किंग का खिताब है, लेकिन सुना है कि विदेशी टीमों के पास। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। वो लोग तो अभी भी समुद्र तट पर बस सीपियां ही बीन रहे हैं। चुप रहो, स्ट्रीमर मछली पकड़ने ही वाला है। एक मजेदार बात बताऊं, स्ट्रीमर को आपके कमेंट सुनाई नहीं देते। यह एकदम नाजुक पल है, ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। ओहो, इसमें तो काफी ताकत है। सच में मछली फंस गई, लेकिन ये मछली कुछ अजीब लग रही है। अरे, इसके तो पैर हैं। ये क्या है?
ये शिंजो की सीमा के अंदर का इलाका तो नहीं है ना? नहीं, ये सुनसान द्वीप किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो फिर ठीक है, यह एक जंगली और बड़ा जीव है। शिंजो में इसे पकड़ना सख्त मना है, लेकिन ये जगह शिंजो देश का हिस्सा नहीं है। जल्दबाजी मत करो। खतरे में होने पर यह बड़ा जीव शिकारियों को भगाने के लिए एक अजीब सी बदबू छोड़ता है। इसे कुछ और मिनटों तक थकाओ, इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। क्या हमें इसके सिर पर वार करना चाहिए? ये काफी खूंखार लग रहा है, काट भी सकता है। रुको जरा, पहले इसे ध्यान से देखते हैं। अगर यह मादा हुई और इसके पेट में अंडे हुए तो हम इसे वापस छोड़ देंगे। हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, हम अपनी पसंद का शिकार चुन सकते हैं। भले ही हम यहाँ जंगल में अपनी जान बचाने के लिए हैं, लेकिन हमें पर्यावरण के संतुलन का भी ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यह वाला तो हम इसे बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। ओह, एकदम मकड़ी के जाले की तरह इसका मुख्य ढांचा बनाओ, फिर लताओं को चारों ओर लपेट दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पानी भरने के लिए लताओं और नारियल के खोल का इस्तेमाल करो। और थोड़ा ताज़ा पानी भी ले लेना। यार, इसकी बदबू से तो सब गंदा हो जाएगा। कोई उपाय है क्या? कमेंट। भाई, इसकी बदबू से पानी की बाकी मछलियाँ भी नहीं आएंगी। अब और मछली फंसाना नामुमकिन है। छोड़ो ये सब, अब मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे अंधेरा होने से पहले हर हाल में कैंप लगाने की जगह ढूंढनी होगी। शिकारी लिंडजी भी कह रहा था कि उसके पास खाने की कोई कमी नहीं है। उसकी तरफ का क्या हाल है? उसने 4 गिलहरियां और एक सांप का शिकार किया है, लेकिन उसे अभी तक पानी नहीं मिला। वो प्यास से मरा जा रहा है। अगर मुझे तीर कमान मिलता तो मैं भी वही चुनता। ये बिना बारूद वाले हथियारों में सबसे बेहतरीन है। अगर लिन जेड के पास तीर कमान आ गया तो वो यकीनन इस सुनसान द्वीप का सबसे खूंखार शिकारी बन जाएगा। बाकी लोगों के जीतने की उम्मीद बहुत कम है। मैं इसका इस्तेमाल करके एक बड़े जानवर को भी फंसा सकता हूँ, लेकिन यार, बाघ से तो फिर भी नहीं जीत सकते। नील नदी के किनारे मैंने एक सूखी लकड़ी से मछली पकड़ने का कांटा बांधा था, और पता है, मैंने उससे एक मगरमच्छ पकड़ा था। वो कोई 700 किलो का बड़ा मगरमच्छ नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 100 किलो का ही होगा। ऐसा कब हुआ भाई? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। बीज, लू शाओ, चलो हम एक और टोकरी बुनते हैं। बीज रखने के लिए मैं तुम्हारे आधे बीज उठा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम बस मछली पकड़ने वाला कांटा और रात का खाना उठा लो, इतना ही काफी है। क्या ये सच में ठीक है? हमारे पास खाने के लिए काफी कुछ है और इसी बहाने कसरत भी हो जाएगी। भी तो आगे और भी मुश्किल दिन आने वाले हैं। पिछले जन्म में जंगल का राजा बनने के बावजूद मैंने असली जंगल में गुजारा बस कुछ ही बार किया था। उस वक्त मैं हमेशा अपनी गाड़ी में शॉटगन और 4 कुत्तों के साथ निकलता था, और अब मेरे साथ सिर्फ ये खूबसूरत लड़की है, जो कि बुरा नहीं है। जरा देखो, यहाँ कितनी सारी सीपियां हैं। यहाँ 2 एबालोन और एक समुद्री ककड़ी भी है। कौन कह रहा था कि तुम्हारा भाई इस शो में भूखा मर जाएगा? मेरे काम बोलते हैं, थोड़ी देर में लार मत टपकाना। अरे भाई, क्या वक्त हो गया है और तुम अभी भी समंदर किनारे सीपियां बीन रहे हो? लू शाओ ने कहा था कि हमें समंदर किनारे नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। अरे भाई, किनारे पर बीनना बंद करो, बहुत खतरा है। जल्दी यहाँ से निकलो, किनारे पर मत रुको, जल्दी निकलो यहाँ से। अगर अभी भी जंगल में नहीं गए तो प्यास से तड़प कर मर जाओगे। असली जंगल के उस्ताद तो सबसे पहले जंगल के अंदर ही जाते हैं। लू शाओ, ये कौन है? वही बिगड़ा हुआ रईसजादा? क्या बकवास है।
तुम लोगों को क्यों लगता है कि एक रईसजादा मुझे जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाएगा? उसकी क्या औकात है? क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि मैंने और लुओ शुनेर ने कितना सारा खजाना जमा किया है? मुझे नूब किसने बोला? कहाँ है मेरा मॉडरेटर? मॉडरेटर, इन नफरत फैलाने वाले ट्रोल्स को ब्लॉक करो। जो भी मुझे नूब बोले उसे तुरंत बैन कर दो। लो, इसे मिर्ची लग गई। ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में कोई मॉडरेटर नहीं होता। लो, ये तो भड़क गया। 13, 7, बस इसका खोखला गुस्सा देखो। 12, ये तो पूरी तरह से बौखला गया है। 12, भड़क गया। 16, तुम सब मेरी स्ट्रीम से बाहर निकल जाओ। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? आज हमें काफी अच्छी चीजें मिली हैं। क्या सच में कोई तुम्हें गालियां दे रहा है? ये सब उस रईसजादे की स्ट्रीम से आए हुए लोग हैं जो यहाँ बकवास कर रहे हैं, हमें नूब बोल रहे हैं। सच में मुझे तो हंसी आ रही है। ये कीबोर्ड वॉरियर्स जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते। अपनी पूरी जिंदगी में ये एक दिन भी जंगल में नहीं रहे होंगे, और फिर भी इंटरनेट पर हमें ज्ञान बांटने आ गए। लंबे समय तक जंगल में रहना, बिना सही खाने के वजन तेजी से गिरता है और शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। जान का खतरा बना रहता है। हम शेंजोओ देश के जंगल सर्वाइवल के चमकते सितारे हैं। बड़े भाई युवांग को छोड़कर हम पक्के तौर पर दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए मेहरबानी करके किसी रईसजादे की तुलना हम दोनों से मत करो। वक्त सब साबित कर देगा। वो रईसजादा 10 दिन भी नहीं टिक पाएगा। क्या तुमने पानी पिया है? पीने वाले हो? अगर हिम्मत है तो अपने होठों को मत चाटो। हिम्मत है तो अपने होंठ मत चाटो। पानी, अरे सत्यानाश, अभी सीपियां बीनते हुए मैं इतना खो गया था कि पानी के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया। क्योंकि इससे पहले जब हम वीडियो बनाते थे तो कैमरे के पीछे हमारी टीम हमेशा सारा सामान तैयार रखती थी। दर्शकों को तो बस बड़े शिकार देखने में मजा आता है। हाँ, तुम लोगों को जाकर पानी ढूंढना चाहिए। तुम्हारे होंठ पूरी तरह से सूख कर फट गए हैं। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? उधर लू शाओ तो नारियल के मजे ले रहा है और तुम लोग अभी भी सीपियां ही बीन रहे हो। अब बकवास बंद करो। हम अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं। पानी ही तो है। मेरे और लुओ शोना की नजरों में पानी ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। बस देखते जाओ। नारियल, नारियल, नारियल। भगवान, बस एक नारियल का पेड़ दिला दो। अगर बस एक पेड़ मिल जाए ना, तो मैं इन सब कमेंट करने वालों का मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा समुद्री किनारा है और यहाँ एक भी नारियल का पेड़ नहीं है। क्या खाक बीच है ये? अब तो सच में बेइज्जती हो गई। अरे लू शाओ, तुम ठीक तो हो ना? उफ, मैं ठीक हूँ। उफ, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। उफ, मैंने कसरत बहुत कम की है ना। ज्यादा जोर मत लगाओ। आज यहीं रुककर आराम कर लेते हैं। अंधेरा होने वाला है। अगर तुम में ताकत होती भी तब भी रात बिताने की तैयारी के लिए हमें रुकना ही पड़ता। यही सही रहेगा। मैं कोई हेटर नहीं हूँ। तुम लोग फालतू की बातें मत बनाओ। मैंने तो बस इनकी शुरुआत करने की जगह पर टिप्पणी की थी। मैंने कहा ना, मेरा निशाना कोई नहीं है। यार, वो दोनों भी तो शेंजोओ देश के ही हैं। हम उन्हें ट्रोल नहीं कर रहे, हम तो उन्हें सिखा रहे हैं। मैं कोई ट्रोल नहीं हूँ, हम तो उन्हें बचा रहे हैं। उन्होंने तो बस थोड़ी देर सीपियां इकट्ठी की थी। मैं कोई ट्रोल नहीं हूँ, हम उन पर नजर रखे हैं। इस तरह उन्हें ताने मारना, क्या ये सही रहेगा? हम उन पर हमला थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उन्हें बचा रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया भी गजब है। अगर ये जमकर ताने न पड़े तो ऐसा नजारा कहाँ देखने को मिलेगा। लू शाओ, आज रात तुम कैसे सोने का सोच रहे हो? कैसे मतलब? जाहिर सी बात है, अलग अलग कमरों में सोएंगे। क्या तुम दोनों एक साथ चिपक कर सोने वाले हो? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस कैंप के लिए तुम्हारा प्लान जानना चाहती थी।
कल हमें आगे का सफर तय करना है। आज रात के कैंप पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस नींद आ जाए उतना ही काफी है। असली चीज तो आग जलाना है। यहाँ नमी बहुत ज्यादा है, इसलिए आग जलाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। बिना आग के रात में हमें मच्छरों और कीड़े मकोड़ों की पूरी फौज का सामना करना पड़ेगा। शरीर का तापमान भी गिर सकता है। हरे सांपों और जानवरों के शरीर पर खतरनाक कीटाणु और पैरासाइट्स होते हैं। आग के बिना तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, और इस तापमान में अगर इसे कल तक छोड़ दिया तो पक्का सब कुछ सड़ जाएगा। इसलिए अभी सबसे जरूरी बात यह है कि क्या हम अंधेरा होने से पहले आग जला पाएंगे। भाई मान गए। गजब, क्या बात है। बॉस को बता दो, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। कुछ अमीरजादों से काम तो कुछ होता नहीं है, बस 2 कदम चलते ही बड़ी बड़ी बातें हाँकने लगते हैं। तो जरा एक बार आग जलाकर तो दिखाओ। यही जगह सही है, काफी अच्छी है। इस जगह में ऐसा क्या खास है? कैंप ढूंढने जैसे काम डॉक्टर झाओ भी नहीं करने देते। ये अमीरजादा फालतू में हुक्म क्यों चला रहा है? मुझे कैंप के लिए जगह ढूंढना नहीं आता। ये पहाड़ का ढलान सूरज की तरफ है। उफ, यहाँ काफी पेड़ है और ये जगह हवा से भी बची हुई है। देखो, ये जगह पानी से थोड़ी दूर है और यहाँ मच्छर कीड़े भी कम ही होंगे। ढलान पर धूप आती है, इसलिए आग जलाने का सामान ढूंढना भी काफी आसान रहेगा। और बगल में एक बड़ा सा पेड़ भी है। और हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि वांग कोई नौसिखिया है। क्या तुम्हें पेड़ की छाल से रस्सी बनानी आती है? हाँ, आती है। हाँ, पर मैं अपने साथ ये लाया हूँ। ये क्या है? सीसल के पत्ते। इनके सिरों पर लाल भूरे रंग के नुकीले कांटे होते हैं। इसकी नसें बहुत मजबूत होती हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक सुई धागे की तरह है। रस्सी बनाने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। बस 2 मिनट में रस्सी तैयार हो जाएगी। हालांकि यह पहाड़ी धूप की तरफ है, फिर भी यहाँ सूखे पत्ते बहुत हैं। मिट्टी अभी भी थोड़ी गीली है। लकड़ी रगड़कर आग जलानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें कुछ सूखी चीजें बिछानी होंगी, और सबसे अच्छी सूखी लकड़ी जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर मिलती है। हमें ऐसी टहनियाँ ढूंढनी है जो टूट तो गई हैं, लेकिन बाकी पत्तों और टहनियों के बीच फंसी हुई हैं। धूप में अच्छी तरह सूखी हुई टहनियाँ। इसके लिए थोड़ी किस्मत चाहिए। यही वजह है कि मैंने यहाँ कैंप लगाने का फैसला किया। इतनी ऊंची टहनियों को तोड़ने के लिए थोड़ी तरकीब लगानी पड़ेगी। ये देखो, फिशिंग लाइन को लंबा खींचो और डंडे के पास एक फंदा बना लो, बिल्कुल जंगल में खरगोश पकड़ने वाले जाल की तरह। टहनी को फंदे में फंसाने के बाद धागे को जोर से खींचो ताकि फंदा कस जाए, और बस टहनी को नीचे खींच लो। बीज अगर इसे आग जलाने की कोशिश की ना, तो शायद पूरी जिंदगी में भी आग नहीं जलेगी। बीज, लेकिन इसके घुमावदार आकार की वजह से ये बोट ड्रिल बनाने के लिए एकदम सही है। ठीक है, हो गया काम। इतना काफी है? हाँ, चलो अब शुरू करते हैं। ये लकड़ियाँ रात भर आग जलाने के लिए काफी हैं। अगर मैं यहाँ अकेला होता तो मैं ये तरीका कभी नहीं चुनता, लेकिन हम दोनों साथ हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, लकड़ी रगड़कर आग जलाने में सबसे जरूरी चीज है गर्मी को इकट्ठा करना और लगातार मेहनत करते रहना। जैसे ही मैं थक जाऊंगा तुम मेरी जगह ले लेना। कोशिश करेंगे कि एक ही बार में काम बन जाए। रुको, आग पकड़ने वाली चीज कहाँ है? अगर वो नहीं है तो तुम चकमक पत्थर से भी लकड़ी नहीं जला सकते। बड़ा उस्ताद बन रहा था। इसे सब कुछ सूखा मिल गया, बस आग पकड़ने वाला तिनका ही सूखा नहीं मिला। ड्रोन का नजारा। जरा देखो तो, यह क्या है? बीज? क्या ये नारियल का छिलका है? यही है मेरा तिनका। अरे बाप रे, इसने ये सब कब से तैयार कर रखा था? तालाब के पास ही तैयार कर लिया था। नहीं, ये तो कई घंटे पहले की बात है। तुमने इसे अभी तक बचाकर रखा था? जंगल में जिंदा बचना है ना, तो किसी भी काम की चीज को बेकार नहीं जाने दे सकते। बिल्कुल। लू शाओ ने हर चीज की इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर ली? उसे ये सब किसने सिखाया? आखिर उसका बचपन कितना दर्दनाक रहा होगा। स्ट्रीमर चीटिंग कर रहा है।
मैंने रिपोर्ट कर दी है, DILX। सबके सब भाड़ में जाओ। इसे बैन करो इसे हर हाल में बैन किया जाना चाहिए। ये अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। धुआं उठ रहा है, धुआं निकल रहा है, देखो कितना धुआं हो गया है। क्या अभी भी आग नहीं लगी? धुआं ज्यादा इसलिए है क्योंकि लकड़ी गीली है। मेरी तो अब जान निकल रही है, अब तू इसे खींचना। मैं लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहूंगा, रुकना बिल्कुल मत। बस यही सही वक्त है। आग जल गई। अरे नहीं, कहीं ये बुझ ना जाए। मुझे करने दो। आग कम कैसे हो गई? बात नहीं बन रही, लकड़ियां बहुत गीली हैं। सीट, हमने इतनी मेहनत की है। सीट, हम ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? अरे, ये क्या चीज है? ये कांटेदार पेड़ की राल है। अभी जब मैं लकड़ियां ढूंढ रहा था, तब मुझे ये अचानक मिल गई थी। राल आग भड़काने के लिए एकदम सही होती है। वाह, तुम तो कमाल हो। सच में, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम आग का ध्यान रखो, मैं शिकार को साफ करके लाता हूँ। मछली पकड़ने के लिए बस इतना सा टुकड़ा काफी है। ज्यादा अंदरूनी हिस्से डाले तो बहुत गंदी बदबू आएगी। हो सकता है कि दूसरे जानवर भी इसकी महक से खींचे चले आएं। सीट, मैंने तो भूनने के लिए सीके भी तैयार कर ली हैं। इसे सीधे आग पर नहीं भून सकते, तो फिर कैसे पकाएं? सीधे भूनने से आंच बराबर नहीं लगती। बाहर से तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसे भाप में पकाना ही सबसे सही रहेगा। जंगली जानवर पाले हुए जानवरों से अलग होते हैं। इन्हें अंदर तक अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है। हमारे पास उबालने के लिए बर्तन नहीं है। मुझे लगता है इसे भाप में पकने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तब तक चलो हम अपने रहने के लिए कोई ठिकाना बना लेते हैं। वो जमीन साफ कर रहा है। आखिर वो करना क्या चाहता है? क्या इतनी काफी है? हाँ, हो जाएगा। बस कुछ बेलों से हम ठिकाना कैसे बनाएंगे? यहाँ बहुत ज्यादा नमी है, ज्यादा दिनों तक रुकने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। आज रात के लिए बस एक कामचलाऊ बना लेते हैं। जल्दी बताओ ना। इन पेड़ों को बेलों से बांध दो ताकि पेड़ झुककर एक छत की तरह बन जाएं। और फिर बस उसके ऊपर ताड़ के पत्ते बिछा देंगे।
मैंने सच में इतना कुछ नहीं सोचा था। झाओ जीजिंग, क्या मैं तुम्हारे लिए इसे फिर से बना दूं? वैसे भी इसमें कोई खास मेहनत नहीं लगेगी। पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मैं थोड़ी थक गई हूँ। ठीक है, तो पहले थोड़ा पानी पी लो और सुस्ता लो। हम क्या अभी तक नहीं पका? सीट, अभी नहीं पका। सीट, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। सीट, लेकिन अगर पेट खराब हो गया तो यहाँ बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीट, ओह, इसे अच्छे से चबाकर खाओ। इस तरह से खाना बिल्कुल बर्बादी है। हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। शिकार से हमें प्रोटीन और फैट तो मिल जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, चीनी और बाकी जरूरी पोषक तत्व मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम इस तरह से खाओगे ना, तो तुम्हें मेरी तुलना में सिर्फ 1/4 पोषण ही मिलेगा। ये सच में बहुत बड़ी बर्बादी है। देखो, ये बेरीज और बीज मैंने आज ही इकट्ठे किए हैं। ये सब कार्ब्स के बहुत जरूरी स्रोत हैं, इसलिए हम सिर्फ मांस नहीं खा सकते। हमें अपने आहार को संतुलित रखने पर ध्यान देना होगा। पौधों के जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो आमतौर पर उनकी पत्तियों और जड़ों में मौजूद होते हैं, और फलों में इनकी मात्रा सबसे कम होती है। हाँ, बात तो सही है। बीज, सो गया। कितनी अच्छी खुशबू है। हम चलो। वाह, कितना टेस्टी है। हे भगवान, मैं अभी क्या कर रहा था? सोने का वक्त हो गया है। बीज, बीज, आखिर किस हक से? वांग ने अभी तक आराम नहीं किया है। मैं जिस स्ट्रीमर को पसंद करता हूँ उसमें वाकई गजब की एनर्जी है। अभी तक पानी क्यों नहीं निकला? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। दफा हो जाओ यहाँ से। इस तरह के खिलाड़ी सच में हमारे देश की नाक कटा रहे हैं। नहीं, मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता। मुझ पर सितारों से भरे आसमान के लकी औरा का आशीर्वाद है। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया होगा। मिट्टी इतनी गीली है, इसमें से तो पानी रिस कर बाहर आना चाहिए था। पानी क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सर्वाइवल के बारे में कुछ पता ही ना हो? हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे हंसा कर मार डालोगे। तुम ये कर क्या रहे हो? वांग, ये कैसा बकवास तरीका है? पानी निकालने के लिए तुम्हें और कितना गहरा खोदना होगा? क्या तुम यहाँ कोई अंडरग्राउंड नदी निकालने वाले हो? तुम्हारे साथ आकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। तो फिर साले मेरे पीछे पीछे मत आ, भाड़ में जा। अगर तुम्हें कैमरे के सामने समंदर किनारे से सीपियां बीन कर ना दिखानी होती ना, तो मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि पूरी सुबह तुम्हारे साथ उन्हें बीनता रहता।
तुम एक नंबर के मनहूस हो, अब मेरे पीछे पीछे मत आना। 10 लाख लोग एक साथ ऑनलाइन हैं। वांग तो वायरल हो गया। पी दादा और बाओ दादा के पीक टाइम में भी इतने लोग उन्हें नहीं देखते थे। मेरी बात सुन लो लुओ शुनेर, मैं इतने लंबे समय से जंगलों में सर्वाइव कर रहा हूँ। आज का दिन सबसे मुश्किल है, लेकिन मैं किसी भी तरह इस परेशानी से बाहर निकल आऊंगा। क्या मुझे उस रईसजादे पर निर्भर रहना चाहिए जिसे कुछ भी नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं। पानी, यहाँ पानी है। पानी है? किधर है? जान गंवानी है क्या? समंदर का पानी नहीं पी सकते, ये बस थोड़ा नमकीन है, समंदर का पानी नहीं है। हम समंदर के इतने पास हैं, इसलिए पानी में थोड़ा नमक होना आम बात है। ये दोनों तो सीधे जमीन पर लेटकर ही सो गए। बर्बादी कर रहे हो। मुझे पता था तुम जैसे कीबोर्ड वॉरियर्स के मुंह से कोई अच्छी बात तो निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल बर्बादी। क्या तुम्हें पता है कि जंगल में जागने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पता है तुम्हें? इन्हें तो बस तमाशा देखने में मजा आता है, बात चाहे कितनी भी बिगड़ जाए। पहले आग में लकड़ी डालनी पड़ेगी। बुझ गई है। इसे ही कहते हैं राख के नीचे दबी चिंगारी हवा लगते ही फिर भड़क उठती है। जली हुई लकड़ी से जब तक धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर सुलग रही है। असल में रात में हर 2-3 घंटे में उठना चाहिए था, लेकिन ये चैट में बैठे आशिक मिजाज लोग, अगर मैंने सीधे सीधे कहा तो ये पक्का गलत मतलब निकाल लेंगे। लू श्याओ, तुम इतनी जल्दी उठ गए? जमीन बहुत गीली और ठंडी है। नाश्ता करने का वक्त हो गया है। नाश्ता? बाकी लोग नहीं खा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर के पास आग ही नहीं है। जब हमारे पास आग है तो जाहिर है हमें पेट भर के खाना चाहिए। उस पेड़ पर एक घोंसला है, मैंने अभी अभी एक बड़ी चिड़िया को वहां से उड़ते देखा है। चिड़िया के अंडे, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। थोड़ा संभल के, कहीं अंडों को फोड़ मत देना। रुको, घोंसले को पेड़ के नीचे रख दो। क्यों? उसके बाप को पकड़ने के लिए। फंदा लगाकर शिकार करना सबसे पुराने तरीकों में से एक है। अगर ये आज तक चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये आसान भी है और असरदार भी। शिकार जितना फड़फड़ाएगा, फंदा उतना ही कसता जाएगा और आखिर में उसकी गर्दन पकड़ में आ ही जाएगी। लाल चोंच वाली नीली चिड़िया वापस आ गई। चिड़ियों का फुदकना उनका गुस्सा निकालने का तरीका होता है। भले ही अंडे बिल्कुल सही सलामत हों, फिर भी वो घोंसला छोड़ देंगी और अंडों को सेना बंद कर देंगी। क्या इसे और पकाना है? सुबह का वक्त बहुत कीमती होता है, हम और देर नहीं कर सकते। सूरज चढ़ने से पहले हमें ज्यादा से ज्यादा रास्ता तय करना होगा। भून ले क्या? नहीं, उबाल लेते हैं। चबाओ और धीरे धीरे निगल लो। ये पीने लायक है। लकड़ी का कोयला दांतों को साफ कर सकता है। ये कीटाणुओं को मारता है और पेट खराब होने से रोकता है। राख देखने में भले ही गंदी लगे,
लेकिन असल में ये शहर के ज्यादातर खाने से कहीं ज्यादा साफ होती है। चलो जितनी जल्दी हो सके कोई बेहतर ठिकाना ढूंढते हैं। चलो चलते हैं, उम्मीद आगे ही है। आह, भाई अब तेरा खेल खत्म। उस रईसजादे की तो बस किस्मत अच्छी है। अबे होश में आ जा, लंबी लंबी हाँकना बंद कर। जंगल में जब सब सही चल रहा हो तो एक कुत्ता भी मजे से जी लेगा। असली हुनर की पहचान तो मुश्किल वक्त में होती है। सिर्फ 3 दिन, मुझ वांग की जिंदगी उस रईसजादे से 1000 गुना बेहतर होगी। तुम सब बस देखते जाओ। मैं लू शाओ को खुली चुनौती देने वाला हूँ। लड़ो 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 लड़ो। इन सबको भी घसीटना पड़ेगा। चलो उसकी लाइव स्ट्रीम में जाकर पूछते हैं कि क्या उसमें मेरी चुनौती कबूल करने की हिम्मत है। वांग ने तो अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। अगर ये दोनों खुद को साबित नहीं कर पाए तो जल्द ही लोगों के ताने इन्हें बर्बाद कर देंगे। इंटरनेट स्टार होने के नाते जनता का सपोर्ट खोने का मतलब है सब कुछ खत्म। उम्मीद है लू शाओ ये चुनौती कबूल नहीं करेगा। कम से कम थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है ना। हमें चक्कर लगाकर जाना होगा, पानी के किनारे से नहीं चल सकते। यहाँ कुछ रसभरी लगी हैं। बीज, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा और इंटरनेट छोड़ दूंगा। बीज, ये तो सही है ना? हाँ, एक अमीर आदमी का अकाउंट डिलीट करके इंटरनेट छोड़ने में क्या नुकसान है। इसके बजाय थोड़े पैसे ही दे दो यार। ठीक है, अगर बात ऐसी है तो मैं तुम सबको अपना असली हुनर दिखाता हूँ। जैसा कि सब जानते हैं, जंगल में जिंदा रहने के लिए आग बहुत जरूरी है। मेरा मशहूर करतब है 30 सेकंड में लकड़ी रगड़कर आग जलाना। सुना है लू शाओ भी आग जलाने की कोशिश कर रहा है। आग होगी तभी तो खाना पकेगा, वरना पेट दर्द का रोना मत रोना। ध्यान से देखना, बस 30 सेकंड। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हुनर किसे कहते हैं। 10। हा, क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या उसने कल रात ही आग जला ली थी? उसे कितना समय लगा? 1 घंटे से भी ज्यादा? इसमें कौन सी बड़ी बात है। रुको, मेरे लिए बस 5 मिनट ही काफी है। पिछली वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने खुद आजमा कर देखा था। 3-4 मिनट में चिंगारी निकल आती है। बस एक बोट ड्रिल बांधना सबसे जरूरी है। आज मैं बोट ड्रिल से आग जलाऊंगा। मेरी तुलना बार बार उस अमीरजादे से मत करो। लू शाओ ने पक्का मेरी वीडियो देखकर ही आग जलाना सीखा होगा। धुआं निकल रहा है। अरे, आग क्यों नहीं लग रही? देखा मेरा कमाल, आज तो आग एकदम भड़क उठेगी। लू शाओ और झाओ जिजिंग ने बारी बारी से 4 बार खींचा, तब जाकर आग जली। ये तो तुम्हें पता ही होगा। हा, लुओ शुना और मैं मिलकर इसे खींचेंगे। 2 लोग मिलकर काम करें तो नमी से निपटना ज्यादा आसान होता है। हा, तुम लोग समुद्र के इतने करीब हो।
जमीन से खारा पानी बाहर रिस रहा है, यहाँ चिंगारी कहाँ से मिलेगी? तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही कहाँ था? क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि लू शाओ ने तुम्हारी वीडियो देखकर आग जलाना सीखा है? अरे देखो वो क्या है? क्या? ये स्पार्क स्टोन है, इसमें जंग लग जाता है। इसका मतलब इसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसे लोहा पिघलाने के लिए ले चलते हैं। पत्थर से चिंगारी निकल सकती है, बस उसमें लोहे का अंश होना चाहिए। अब ये चीज मिल गई है तो हमें लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोई जरूरत नहीं है। स्पार्क स्टोन। स्ट्रीम देख रहे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो। किस्मत भी एक तरह की ताकत ही होती है। ऊपर वाला भी हमारी मदद कर रहा है। क्या लू शाओ के पास ये चीज है? मुझे तो नहीं लगता। अब कभी लकड़ी रगड़कर आग नहीं जलानी पड़ेगी। मौसम तो बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन हवा का दबाव बदल गया है। 2 घंटे के अंदर पक्का बारिश होने वाली है। तो क्या हम अभी भी पानी की धारा ढूंढेंगे? क्या हमें पहले बारिश से बचने की जगह नहीं ढूंढनी चाहिए? भीगने से शरीर की गर्मी बहुत तेजी से कम होने लगती है। ये बहुत खतरनाक है। पानी की धारा के पास अक्सर ऐसी चट्टानें होती हैं जहां बारिश से बचा जा सकता है। यही सबसे सही फैसला है। बस यहीं आगे है। वाह, यकीन नहीं होता कि हमें ये मिल गया। तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सटीक निकला। तुम इसे किस्मत कह सकते हो, पर असल में ऐसा है नहीं। मैंने ऐसे खास इलाके बहुत देखे हैं। 10 में से 9 बार बारिश से बचने की ऐसी जगह मिल ही जाती है। 10 में से 9 बार मतलब ये तुम्हारा असली हुनर है। 10 में से 9 बार। बस ये नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी चौड़ी होगी। ज्यादातर चट्टानों के नीचे तो मुश्किल से आधा मीटर की ही जगह होती है। हमें आग जलानी होगी। थोड़ी देर में बारिश होगी तो बहुत ठंड हो जाएगी। यार, ये आखिर है क्या चीज? जाओ जी जिंग ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इसे टिंडर फंगस कहते हैं, जो जंगलों में आमतौर पर पाया जाता है। ये अंदर से सूखा और घना होता है, इसलिए आसानी से सुलग जाता है। एक बार आग पकड़ने के बाद आधी मुट्ठी जितना फंगस पूरा दिन सुलग सकता है। पुराने जमाने में लोग आग को सुरक्षित रखने और ले जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। ये क्या टिंडर फंगस है? मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना है। तुम पानी उबालो, मैं जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ। आज हम यहीं रुकेंगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ? बारिश के बाद मछली पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। अभी हवा का दबाव बदल रहा है। मछलियाँ अभी ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, इसलिए वो आसानी से चारा नहीं खाएंगी। स्ट्रीमर को वाकई मछली पकड़ना आता है। स्ट्रीमर को सच में मछली पकड़ना आता है। मान गए तुम वाइल्ड फिशिंग के उस्ताद हो। झोगजी, क्यों ना हम यहीं पर अपना ठिकाना बना ले? यहाँ पानी है, आग है और खाने को भी है, और छत भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। पर क्यों? बाढ़ का मौसम आने वाला है, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। ये जगह आज नहीं तो कल पानी में डूब जाएगी, और तुम्हारे बीजों को उगाने के लिए जमीन का सही होना बहुत जरूरी है। यहाँ खेती करना मुमकिन नहीं है। बात तो सही है, तो फिर हम कल नई जगह की तलाश करेंगे। हाँ, अपना ठिकाना बनाना बहुत लंबा और मुश्किल काम है। एक छोटी सी गलती और हम हार जाएंगे।
हमारा ठिकाना ऐसी जगह होना चाहिए जहां हवा का सीधा असर न हो, धूप आती हो और जमीन समतल हो, पानी के करीब हो और मिट्टी की परत भी गहरी होनी चाहिए। ऐसी जगह ढूंढना वाकई आसान नहीं है। हम पता नहीं वांग और बाकी लोग कैसे होंगे। लाइव चैट में कोई अपडेट है क्या? वांग सुरक्षित अपने कैंप पहुंच गया है। बारिश होने वाली है और वो अभी भी आग जलाने की तैयारी कर रहा है। हम बस उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, मैं लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने में माहिर हूँ, लेकिन चकमक पत्थर के साथ ये और भी आसान हो गया है। चकमक पत्थर से हमारे लिए अब हर बार आग जलाना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ही दिनों में हम लू शाओ से आगे निकल जाएंगे। आप सभी जानते हैं, आग ही सभ्यता की शुरुआत है। ये तो हद हो गई। आग जल्दी और अच्छी तरह से जलनी चाहिए। तुम पत्थर रगड़ो, मैं फूंक मारता हूँ। तुम गलत तरीके से फूंक मार रहे हो। लाओ मैं फूंकता हूँ, तुम रगड़ो। अरे वाह, आग जल गई। मैंने कहा था ना कि तुम गलत फूंक रहे थे। आग, हमारे पास आग है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सच में 21 लू शाओ ये क्या कर रहा है ना? लू शाओ ने सुबह ही आग बुझा दी थी। मर गया 23। उसे जंगल में जिंदा रहने के बारे में क्या पता है? एक ठिकाना बना लिया है और अब उसे बदलना चाहता है। एकदम बेवकूफ है। साफ पता चल रहा है कि कौन बेहतर है। 56 हा 6 मेरे सामने ये बकवास करना बंद करो। अगर पसंद नहीं आ रहा तो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे दर्शक मेरा लाइव स्ट्रीम देखने के लायक ही नहीं हो। मुझे मत समझाओ। इंटरनेट पर ऐसे बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। आज मैं इन बेवकूफों को सबक सिखाकर ही दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इन्हें। जरा आसमान की तरफ तो देखो। जल्दी करो, बारिश होने वाली है। चलो मछलियां पकड़ें। बीज, ये सब तो सच में प्यार में पागल हैं। बीज, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। सच में मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, चारा कहाँ फेंकना सबसे सही रहेगा? इस नदी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ पानी का बहाव शांत है, यही सबसे ज्यादा मछलियां होंगी। चारा फेंकने की यह तकनीक 5 साल की कड़ी मेहनत के बिना नहीं आ सकती। डॉक्टर झाओ की आंखों में तो जैसे सितारे चमक रहे हैं। हाँ, डॉक्टर झाओ की आंखों में सितारे चमक रहे हैं। आहा। इतने बड़े दिल को चारे की तरह इस्तेमाल करके वो क्या पकड़ लेगा? तकनीक और किस्मत का खेल। देखते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी और खतरनाक मछली पकड़ पाता है या नहीं। हे, इस तरह के खतरनाक जानवर पानी के सबसे बड़े शिकारी होते हैं।
झाओ झीजिंग, मेरी मदद करो। यह मछली बहुत ही ताकतवर है, इसने तो कांटे को सीधा नीचे खींच लिया। लू शाओ ने जिस तरह से अभी कांटा फंसाया वो सच में कमाल था। आखिर उसने पकड़ा क्या है? क्या ये कोई गहराइयों का बड़ा राक्षस है? गहरे समंदर का राक्षस तो नहीं, लेकिन यह मछली कम से कम 20-30 किलो की तो होगी। मैं जंगल का सबसे बड़ा मछुआरा हूँ, मैं हार कैसे मान सकता हूँ? मछली थक चुकी है, तुम इसे छोड़ो, अब मैं इसे संभालती हूँ। जल्दी जाओ और लकड़ियों के ढेर से 2 छोटी और मजबूत लकड़ियां लेकर आओ। साफ दिख रहा है कि वो मछली पकड़ने वाला भाला बना रही है। पानी में डुबोकर थकाना मछली पकड़ने की एक अहम तरकीब है। इससे मछली की ताक जल्दी खत्म हो जाती है। क्या ये तैयार है? तुम मछली को थकाओ, बस थोड़ी देर और डटे रहो। मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि क्या करना है। मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पहले इसे ऊपर खींचते हैं, फिर देखेंगे। ये द्वीप एकदम सुनसान है। यहाँ अनजान और नई प्रजातियों का होना कोई हैरानी की बात नहीं है। ध्यान से, सीट, जल्दी से इसे ऊपर खींचो। कुछ मछलियाँ मरने का नाटक करती हैं। रुको, यह मछली कुछ अजीब लग रही है। कहीं ये कोई नई प्रजाति तो नहीं है? हाँ, हमने अभी अभी चेक किया है। यह व्हाइट स्टर्जन की एक उप प्रजाति है, एकदम नई प्रजाति। शो की टीम को बता दो, इस आइलैंड पर व्हाइट स्टर्जन की एक नई उप प्रजाति मिली है। लगता है हमारी शुरुआती जानकारी बिल्कुल सही थी। इस आइलैंड पर पक्का बहुत सारे दुर्लभ संसाधन होंगे। इस आइलैंड की अहमियत का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, और यह एक बेहद खास रणनीतिक जगह पर भी है। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है। उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगा देंगे। वांग की टीम को छोड़कर बाकी सभी टीमों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हाँ, मछली अभी ताजा है, हमें जल्दी से इसे काटना और साफ करना होगा, वरना इसके खराब होने का डर है। ठीक है, मैं जाकर पत्थर के टुकड़ों को घिसकर धारदार बनाता हूँ। यह इतनी बड़ी है कि कई दिनों तक चलेगी। बस उसकी कलाकारी देखने का इंतजार है। इतनी बड़ी है कि कई दिन चलेगी। उसके हुनर दिखाने का इंतजार है। बस उसके खाना पकाने के हुनर को देखने के लिए बैठे हैं। व्हाइट स्टर्जन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? इतनी बड़ी मछली को आखिर कैसे संभाले? मैं मछली को साफ करता हूँ। तुम नारियल के खोल का इस्तेमाल करके पानी उबाल लो। हम इसके टुकड़े करके सूप बना लेते हैं। लीवर को चारे के तौर पर रख लेते हैं। स्वाद खराब होने और जहर का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्टर्जन मछली की खाल बहुत सख्त होती है। जंगल में जिंदा रहने के लिए यह एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ चीज है। थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, खुद को इतना मत थकाओ। इसे गर्मागर्म ही खाना पड़ेगा। ठंडा होने पर इसमें से मछली की तेज महक आएगी। अगर थोड़ी जंगली अदरक मिल जाती तो मजा आ जाता। इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो जाता।
एक बार हम अच्छे से टिक जाएं, सीट, तो हम समंदर के किनारे थोड़ा नमक बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। सीट, सीट। लू श्याओ, हा, लू श्याओ, मैंने अभी तक खाना खत्म भी नहीं किया और तुमने वो पूरा कटोरा साफ कर दिया। अगली बार एक और बर्तन भरकर सूप बनाऊंगा। सच में बहुत जोरों की भूख लगी थी, बस चखने भर का सब्र ही नहीं था। इस मछली की खाल को सुखाकर ओढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें सिलाई करनी आती है ना? वो थोड़ी सी सिसल की रस्सी अभी बची हुई है। तुम क्या बनाना चाहते हो? तुम्हारे लिए एक झोला सिल दूंगा। कल जब ये सूख जाएगा ना, तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। दिन भर से बहुत थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। क्या हम कल आगे का सफर जारी रख पाएंगे? शायद नहीं जा पाएंगे। यहीं रुककर मछली की खाल तैयार करनी होगी। सूखा राशन तैयार करना भी अच्छा ही रहेगा। प्लान हमेशा हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। इस अचानक मिली दावत की वजह से आगे बढ़ने में देरी हो गई, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पता नहीं वांग और बाकी लोगों ने अभी तक आग जलाई भी है या नहीं। ये दोनों भी कितने लापरवाह हैं। अपना हाथ कहाँ रख रहे हैं? हा। ये लाइव कमेंट्स वाले हमेशा बकवास क्यों करते रहते हैं? हमेशा हम दोनों का मजाक उड़ाते हैं। तुम बस बात को घुमा रहे हो। हम तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाले। वांग और लुओ श्यूने तो अब बिल्कुल ही शांत हो गए हैं। दोनों बस बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ को पकड़ कर बैठे हैं। उन्होंने तो लाइव कैमरा भी घुमा दिया है ताकि वो खुद को ना दिखा सके। मुझे तो तुम दोनों का रोमांस देखना है। चलो ठीक है, मुझे सारी जानकारी मिल गई है। लगता है हमारी जिंदगी सबसे मजेदार है। मोटे, ओ मोटे, जल्दी सो जाओ मोटे। मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं वो मछली आधी रात को जिंदा होकर लोगों को ना काट ले। शो वालों को बीच में दखल देने का कोई हक नहीं है। अरे बाप रे, मेरे मुंह से तो लार टपकने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। सच में जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। कुछ भी तो नहीं हुआ है। अमीर बाप की औलाद ने सारी हदें पार कर दी। बड़े पूंजीपति, क्या बात है, तुम लोगों ने पूरी रात लू श्याओ को गालियां दी। क्या पूरी रात कैमरे में सिर्फ नदी ही दिखाई जा रही थी? हाँ, डॉक्टर झाओ, क्या आप लू श्याओ को एक जोरदार लात मार सकती हैं? हाँ, डॉक्टर झाओ, क्या मैं उसे एक लात नहीं मार सकता? शुक्र है, शुक्र है। हाँ, डॉक्टर झाओ, क्या आप उसे एक लात मार सकती हैं? अच्छा हुआ कि लार टपकने वाला सीन लाइव नहीं दिखा। हाँ, डॉक्टर झाओ, क्या आप उसे एक लात मार सकती हैं? मैं तो गुस्से से हकलाने लगी हूँ। झाओ जिजिंग ने फिर से मुझे पूरी रात दबा कर रखा। सुप्रभात। चमड़ा सुखाते समय उसके किनारों को अच्छे से बांधना पड़ता है, वरना ये सिकुड़कर अपना आकार खो देगा। कल की लकड़ियां खत्म हो गई हैं और मछली का गोश्त भी बहुत सारा बच गया है। साथ ले जाने के लिए हमें इसे स्मोक्ड फिश बनाना ही होगा।
घूंट, अरे इसे तो कोई भी पी सकता है। मैं सच में पूरी कोशिश करके खा रही हूँ, लेकिन इसमें चर्बी बहुत ज्यादा है। लग रहा है जैसे मेरा वजन 5 किलो बढ़ गया है। जंगल में चर्बी बहुत कीमती चीज होती है। बिना चर्बी के चाहे तुम कितना भी शिकार खा लो, फिर भी भूख से मर जाओगे। मोटे, अब और नहीं खाया जाता, दस्त लग जाएंगे। चर्बी आसानी से हजम नहीं होती, ये सीधे आंतों से बाहर निकल जाएगी और इससे शरीर में पानी की कमी भी हो जाएगी। ये तो बहुत ही दिखावा हो गया। बाकी सब टीमें बेचारी भूखी मर रही हैं, और तुम लोग इतना खा रहे हो कि तुम्हारा पेट ही खराब हो जाए। ये पूरी तरह से सूख चुका है, अब इसे सिला जा सकता है। आगे चलकर फल और सब्जियां तोड़ने में बहुत आसानी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वीरान जगह पर हमें इतने खूबसूरत सितारे देखने को मिलेंगे। लू शाओ, लाइव कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शिकारी लिंजे 5 काले भालुओं का शिकार कर रहा है। वांग पेंग की टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। अब लिंजे की हार या जीत शायद हमारी पूरी शिंजुओ टीम के स्कोर पर बहुत बड़ा असर डालेगी। मोटे मोटे राल और लकड़ियां, हमें आग से हमला करना होगा। गुफा अंदर से पूरी तरह बंद है। अगर हम बस गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी आग जला दें, तो काले भालुओं के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। वाह, क्या कैंपफायर का धुआं उन्हें सीधा बाहर नहीं निकाल देगा? उन्होंने सिर्फ 2 गठरी लकड़ियां ली हैं। क्या आग सीधे अंदर जाकर उसे जला नहीं देगी? नहीं, 7 बोतलें नहीं, नहीं, वो हमेशा विरोध करेगा। क्या उनके पास कोई और सामान भी है? इतना काफी है। 24, पहले छोटी लकड़ियां बिछाकर आग लगाओ, फिर जंगल में आग का मुहाना। 79, बिना गर्मी के आग नहीं लगेगी, फिर बड़ी लकड़ियां डालकर आग की लपटें बढ़ाओ। जिगू जिली, बाद में काला धुआं और आग निकलेगी। बीज, आग की लपटें सबसे तेज होने का इंतजार करो। काले भालू को आग से बहुत डर लगता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन गुफा का रास्ता बहुत तंग है, इसलिए आखिर में उसका दम घुट जाएगा और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। साफ पता चलता है कि लिंजी को बहुत तजुर्बा है ना? क्या उसने मुझे देख लिया? अरे नहीं, सत्यानाश।